आप इस एक साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आजम हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूंगा। पीछे में पाकिस्तान है ना, देखे इसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ईरान की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इंडिया की अब दुश्मनी किसके साथ चल रही है? अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान इस खिते में सोने की चिड़िया है भाईजान। इसलिए पाकिस्तान अहमियत का हामिल है भाईजान, ये वजह। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन आर्मी और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुली वार्निंग दे दी है कि अगर पाकिस्तान अब इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के फिर से मारेंगे। दोस्तों, फिर भी काफी सारे पाकिस्तानी तो मोदी जी की तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी पता है कि पाकिस्तान ही इंडिया में आतंकवाद को फैला रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छे नहीं होने देते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें, आपने ही कहा कि कभी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बड़े बेहतर थे। नो डाउट बहुत बेहतर थे। और अमेरिका तो आए दिन हमारे पे पाबंदियां लगाता था, कभी हमें ग्रे लिस्ट में डाल देता था, कभी कहता था पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो। मैं आपकी बात काटता हूँ, ये वही अमेरिका है जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जप्पे डालता था, पपियां करता था। और ये उसी की पॉलिसी है आज कि उसने चापार पोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान की पाबंदी लगा दी कंपनियों के लिए। हिंदुस्तान की जो टॉप की बड़ी कंपनी सब पे पाबंदी लगा दी है। वो चापार पोर्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट आमने सामने बना हुआ था। जहाँ पाकिस्तान का सी पैक था उसके सामने चापार पोर्ट था। तो वो अपनी हद को क्रॉस करता जा रहा है। जो वो चाहता है ना ट्रंप, इस टाइम वो कर रहा है। इवन के हिंदुस्तान को दुनिया की जो ड्रग्स की कंट्री होती है ना, जहाँ पे नशा होता है, ड्रग्स होता है, उसके बीच में भी उसमें उसका नाम डाल दिया हिंदुस्तान के कंट्री का। ठीक है, लेकिन नो डाउट इंडिया में भी बड़ा ड्रग्स एडिक्ट मौजूद हैं, बड़ी नशावर चीजें लोग यूज करते होंगे। पाकिस्तान में भी ये तो हर जगह पे चलता है। और लेकिन बात ये देखने वाली है कि अगर आज हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, और नो डाउट हो रहे हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि यार एवं ही हो रहे हैं, एवं एक स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट ऐसे ही दे देता है, ट्रंप भी ऐसे ही स्टेटमेंट दे देता है, और सऊदी अरेबिया भी ऐसे ही डील कर लेता है, रशिया भी ऐसे ही, रशियन प्रेसिडेंट कह देता है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, चाइना भी हमें ऐसे ही बुला लेता है। नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की पब्लिक और खास तौर पे पाकिस्तान की लीडरशिप को गौर करने की जरूरत है कि अगर फिर से हमें मौका मिला है तो हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, किसी दूसरे को खराब करने की बजाय, या किसी दूसरे का नुकसान करने की बजाय अपना फायदा करें, अपने आप को स्टेबल करें। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं तो कोई बात है। मैं बताता हूँ क्या बात है। पाकिस्तान खिते में जिस नक्शे में पाकिस्तान है ना, देखिए इसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ईरान की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इंडिया की अब दुश्मनी किसके साथ चल रही है? अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान इस खिते में सोने की चिड़िया है भाईजान। इसलिए पाकिस्तान अहमियत का हामिल है भाईजान, ये वजह। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के तीन तरफ, इवन अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अभी खबरें ये है कि शायद अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी फोर्स भेज देगा दोबारा से, क्योंकि तीनों तरफ तो अमेरिका के दुश्मन बैठे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी फोर्स कभी भी नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका को बड़े छितर पड़े हैं अफगानिस्तान से। वो इवन के इस तरह भागे हैं रातों रात, अपना असला भी छोड़ के, अपने टैंक भी छोड़ के, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज छोड़ के भागे हैं। अब वो अफगानिस्तान की जंग में खुद शामिल नहीं होगा, अब वो पाकिस्तान को यूज करेगा इस जंग के बीच में। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि अफगानिस्तान बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा झड़पें चल रही हैं। ऐसे ही रोजाना जो है ना उधर मामला चल रहे हैं। कभी सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान प्रॉपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ने एक मिशन शुरू किया हुआ है। तो उसमें अमेरिका जो है ना पीछे, मुझे लगता है, देखिए मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है कि अमेरिका पूरी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की। जी आप इस तरह हमले करें, अपनी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीजें होंगी वो पाकिस्तान को मशवरा देगा उस चीज। ठीक है, लेकिन
आबिद भाई, आप जिन लीडर को फेवरेट लीडर कहते हैं कि उसकी पॉलिसीज मुझे बड़ी पसंद है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को बेहतर लेके चल रहा है, लेकिन अब वो 75 साल का हो गया है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्हीं की ये पॉलिसी थी कि आपने जब कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी लीडर 75 साल का हो जाएगा वो रिजाइन कर देगा, तो उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया। देखिए, आपने इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये पूछना चाहिए आबिद भाई से। आबिद भाई क्या कहेंगे? जो सब आपने इस चीज पे सही, मुझे लग रहा है आपने पढ़ा नहीं है। हाँ, देखें, ये रूल जो है ना 75 साल का, ये उनके आइन का रूल नहीं है, यानी उनके पार्लियामेंट का रूल नहीं है, ये उनकी पार्टी का रूल है। उनकी पार्टी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि 75 साल से ज्यादा जो है ना वो सीट पे नहीं बैठेगा वजीर आजम। तो रूल तो रूल है ना, रूल तो रूल है ना। तो उस रूल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे भी उतरे हैं। उन्होंने रिजाइन करके अपनी पार्टी को दे दिया हुआ है। हाँ। अब पार्टी उसके ऊपर रद्द अमल दिखाएगी कि वो इस्तीफा कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। और ये देखें, ये उनके अंदर के मामलात हैं, तो ये वो जो मर्जी करेंगे, उनकी अपनी चीजें, हमें मेरे ख्याल से चीज पे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। नहीं, वैसे तो हम उनके मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो जिधर प्राइम मोदी की बात आई है क्लियर कर उधर देता हूँ, आप मैं आपको इस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। अच्छा। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की। मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए, मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री, जो उसका अपना कंट्री है, उसके साथ सिंसेर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आबिद भाई की बातें आपको अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने इंडिया और मोदी जी की तारीफ कर दी, क्योंकि दोस्तों ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बंदा है, इसीलिए रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी ही इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं होने देते, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है। वो कश्मीर में आतंकवाद को फैला देते हैं और बाद में पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं कि हम तो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। लेकिन ये आतंकवाद को फैला के पाकिस्तान को ही लूटते हैं और पाकिस्तानी फिर बाद में पाकिस्तान आर्मी को कोई सवाल नहीं करते। बाकी इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं कर पाते। और दोस्तों, मोदी जी ने तो इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज इंडिया कहां पहुंच गया, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई और इंडिया चांद पे भी पहुंच गया है। इसीलिए ये पाकिस्तानी तारीफ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी ने लूट लिया और मोदी जी ने इंडिया को सोने की सीढ़ियां फिर से बना दिया। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।